तो फ्रेंड्स, ये ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं सैटेलाइट क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ आर कॉल्ड एज अर्थ सैटेलाइट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो दोस्तों जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसको अर्थ का सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों एज्यूम करते हैं कि ये अर्थ है, तो अर्थ के अराउंड मून भी रिवॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है। मून दोस्तों अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है दोस्तों जो मैन मेड है। ठीक है, जैसे कि ये भी दोस्तों एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इसको दोस्तों इंसान ने बनाया, तो इसको मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मून नेचुरल सैटेलाइट हुआ और ये कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट दोस्तों दो टाइप के हैं। तो आपको यहाँ पे दोस्तों दो टाइप के आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखना है। पहला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे देखना है हमें पोलर सैटेलाइट क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये अर्थ है, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, और हमें पता है दोस्तों कि ये जो पार्ट होता है अर्थ का, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं। कुछ भी दोस्तों कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट दोस्तों जो होता है ये इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, मतलब हमेशा इक्वेटर के ऊपर घूमता रहेगा ये। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम, ये एक सैटेलाइट है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए इक्वेटर के ऊपर घूमता रहेगा, हमेशा ये इक्वेटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, और जो पोलर सैटेलाइट है दोस्तों ये पोलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। मतलब ये अगर मान लेते हैं हम, ये पोलर सैटेलाइट है, तो ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये हमेशा इक्वेटर के ऊपर घूमेगा, और ये जो पोलर सैटेलाइट है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ऐसे पोलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, एक और मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच का जो है, इसका जो डिस्टेंस होता है दोस्तों अर्थ के सरफेस से, ये अराउंड 2000 किलोमीटर टू 35,000 किलोमीटर तक होता है। बहुत दूर होते हैं ये सैटेलाइट्स। और पोलर सैटेलाइट्स जो हैं दोस्तों ये 500 से 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर तक इनका डिस्टेंस होता है, मतलब ये अर्थ के करीब घूम रहे होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इनके टाइम पीरियड के बारे में। तो ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है दोस्तों, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगने वाला जो टाइम है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों 24 आवर्स है, मतलब ये इक्वल टू अर्थ का टाइम पीरियड है। ठीक है, अर्थ ऐसे घूम रही है दोस्तों। ओके, तो अर्थ को एक रिवॉल्यूशन खुद के अबाउट कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, तो ये सैटेलाइट को भी दोस्तों एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगेंगे। ठीक है, इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया की, मान लेते हैं ये दिल्ली है और दिल्ली के ऊपर कोई सैटेलाइट है, तो दिल्ली यहाँ से घूम करके यहाँ पर वापस आने को, इस प्लेस को कितने घंटे लगेंगे, 24 आवर्स लगेंगे। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है इसको भी 24 आवर्स लगेंगे। तो जब 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तो इस प्लेस के एग्जैक्टली ऊपर यही सैटेलाइट होगा, मतलब ये सैटेलाइट हमेशा इसी प्लेस के ऊपर होगा। मतलब जब ये पार्ट यहाँ पे होगा तो सैटेलाइट यहाँ पे होगा, जब ये पार्ट यहाँ पे होगा तो सैटेलाइट यहाँ पे होगा। तो हमेशा ये जो सैटेलाइट है वो इस प्लेस के ऊपर रहेगा। तो जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे सैटेलाइट की ओर, तो ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देगा, इन दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। ये भी अपना एक रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, ये भी एक रिवॉल्यूशन 24 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ से देखने पर ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी दिखाई देगा, इसलिए दोस्तों इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मेन यूज़ क्या है, इसका मेन यूज़ है दोस्तों कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पज़ मतलब जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न का जो लाइव ब्रॉडकास्ट आप देख पाते हो वो दोस्तों इस सैटेलाइट की वजह से देख पाते हो। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों ये सैटेलाइट होते हैं। और बात करते हैं दोस्तों अब पोलर सैटेलाइट के टाइम पीरियड के बारे में। पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड दोस्तों बहुत कम होता है, ये होता है 85 मिनट्स। कितना होता है दोस्तों ये 85 मिनट्स। तो 85 मिनट्स लगभग 1.5 घंटे में ये अर्थ का एक चक्कर पूरा करता है। मतलब अगर यहाँ पे तो 1.5 घंटे में वापस घूम करके 85 मिनट्स में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 घंटे में दोस्तों करीबन ये अर्थ के 16 चक्कर लगाता है। इस सैटेलाइट के ऊपर दोस्तों एक कैमरा लगा हुआ होता है जो हर बार अर्थ की फ़ोटो खींच रहा होता है। ठीक है, तो अर्थ यहाँ से ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। ओके, 85 मिनट्स में एक बार दोस्तों ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो ये पूरे दिन में अर्थ की पूरी जो है फ़ोटो जो है कैप्चर कर लेता है। ओके, तो फिर ये जो पोलर सैटेलाइट है दोस्तों, इसका यूज़ क्या हुआ, इसका दोस्तों वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, मतलब कहाँ पे तूफान आने वाला है, कहाँ पे सुनामी आ सकती है, कहाँ पे बारिश होगी, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए दोस्तों पोलर सैटेलाइट का यूज़ होता है। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग बोल सकते हो आप यहाँ पे, वेदर फोरकास्टिंग। और एक यूज़ है दोस्तों इसका कि जो मेजरमेंट है, मेट्रोलॉजिकल पर्पस, मेट्रोलॉजिकल मतलब मेजरमेंट के लिए, अर्थ का कोई सरफेस है जिसका एरिया आपको मेजर करना है,
ठीक है। तो एरिया मेजरमेंट के लिए ये सैटेलाइट का यूज़ होता है। मेट्रोलॉजिकल पर्पज़, सेकेंड यूज़ इज़ व्हाट, मेट्रोलॉजिकल पर्पज़। मेट्रोलॉजिकल पर्पज़, मेट्रोलॉजी मतलब मेजरमेंट का साइंस होता है, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए दोस्तों ये सैटेलाइट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि सैटेलाइट क्या होता है। अब दोस्तों ये अर्थ के सरफेस से ये सैटेलाइट यहाँ पर भेजते कैसे हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें रॉकेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सैटेलाइट को भेजते कैसे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्यूशन में पूछता हूँ, उनके पास उसका जवाब, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जवाब नहीं होता है। तो वो सवाल है दोस्तों कि ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अर्थ पे गिर क्यों नहीं रहा है, ये अर्थ पे गिर क्यों नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जवाब देते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है। तो दोस्तों ये जवाब गलत है, क्योंकि देखिए अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है और सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा है 2000 किलोमीटर पे, तो मून तो यहाँ पे है दोस्तों। अर्थ जो है मून पर भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख चुके हैं इनफाइनाइट पे ख़त्म होता है। तो अगर ये मून पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है तो जाहिर है दोस्तों इस सैटेलाइट पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बावजूद दोस्तों ये जो सैटेलाइट है ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, तो इसका जवाब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये अर्थ है, मान लेते हैं कि ये अर्थ है, एज्यूम करो कि ये एक अर्थ है, ओके। और ये जो चीज़ है दोस्तों ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। एज्यूम करो कि ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, ये एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाहर कोई एयर एटमॉस्फेयर नहीं है। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने यहाँ से ऊपर जाके आपने एक चीज़ को यहाँ पे जाके छोड़ दिया। तो छोड़ देने के बाद क्या होगा दोस्तों, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चीज़ अर्थ पे वापस नीचे आएगी, ठीक है। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने इस चीज़ को यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बाहर जाके छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ देने के बाद क्या होगा दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये एक्ट करेगा, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और ये चीज़ भी अर्थ के सरफेस पर आ जाएगी, ठीक है। अब आपको पता चला कि दोस्तों यहाँ पर या फिर यहाँ पर सैटेलाइट को फिर सिर्फ छोड़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ छोड़ दोगे तो ये वापस अर्थ की सरफेस की तरफ आएगा, ठीक है। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप लेके गए, एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो आप, और आपने यहाँ से इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी, हॉरिजॉन्टल फेंका इसको ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल फेंकने के बाद दोस्तों यहाँ पे तो मैंने आपको बताया कि एयर पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर पार्टिकल्स और इस ऑब्जेक्ट के बीच फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और ये अर्थ के सरफेस पर गिरेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे खड़े होकर कोई पत्थर को फेंकते हो तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, पत्थर गिर जाता है, वैसे ही यहाँ पे होगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके गए एटमॉस्फेयर के बाहर और आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। अब क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पे तो कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा, ये अर्थ के चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इसकी मोशन को अपोज करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों ये हमेशा हमेशा के लिए जो है इस अर्थ के चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है। तो सैटेलाइट को भी दोस्तों यहाँ पे एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी देनी होती है ताकि ये अर्थ के चक्कर लगाता रहे। मून भी दोस्तों देखिए अर्थ के चक्कर क्यों लगा रहा है, क्योंकि मून को इस डायरेक्शन में एक स्पीड, एक वेलोसिटी मिल चुकी है, ठीक है। अगर दोस्तों ये जो मून है इस डायरेक्शन में मूव करना बंद हो जाएगा, अगर रुक जाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे बहुत बड़ा कोलिजन हो जाएगा दोनों के बीच। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई भी चीज़ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो हमेशा हमेशा के लिए अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही होगी, ठीक है। इसी कंसेप्ट पर बेस दोस्तों सैटेलाइट जो है वर्क करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको सैटेलाइट भेजना है स्पेस में तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अर्थ का जो सरफेस है वहाँ से उसको डिज़ायर्ड हाइट पर, एटमॉस्फेयर के बाहर लेकर जाना होगा डिज़ायर्ड हाइट पर, और वहाँ जा करके उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी होगी, डिज़ायर्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके। तो ये दो चीज़ें आपको करनी होती है, एक तो आपको अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर के बाहर जाना होता है और इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी होती है। तो ये दो चीज़ें करने के लिए दोस्तों एक व्हीकल यूज़ करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं रॉकेट। रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट कैसे करते हैं इसके बारे में अब हम यहाँ पे जानते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए आपको एक व्हीकल की ज़रूरत होती है। वो व्हीकल कौन सा होता है दोस्तों, ये रॉकेट होता है, ठीक है, ओके। तो ये जो रॉकेट होता है दोस्तों, ये रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है, जैसे हमारी गाड़ी पेट्रोल की वजह से आगे बढ़ती है दोस्तों, ये रॉकेट के अंदर भी फ्यूल होता है, ठीक है। इसके अंदर फ्यूल भरा होता है। फ्यूल बर्न करने पर क्या होता है, ये हाई प्रेशर के गैसेस यहाँ से निकलेंगे
और इसके वजह से इसको आगे की तरफ वेलोसिटी मिलेगी, ऐसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये जो फ्यूल भरा हुआ होता है दोस्तों इसके अंदर, वो अलग अलग स्टेजेस में होता है, मल्टी स्टेज रॉकेट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 स्टेज रॉकेट की बात करेंगे, ये फर्स्ट स्टेज है और ये सेकेंड स्टेज है। अलग अलग स्टेज में ये फ्यूल भरा हुआ होता है ताकि ये एक डिज़ायर्ड हाइट पर जाने पर इसको डिसमेंटल कर सके, ठीक है। मतलब ये उससे निकल जाएगा, ये जो स्टेज है निकल जाएगा और इसका वेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ने में आसानी होगी। ये वेट को कम करने के लिए अलग अलग स्टेजेस में फ्यूल को बर्न किया जाता है। और दोस्तों जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम कि ये सैटेलाइट है और जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे टिप पे फिक्स किया गया है। दोस्तों इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमें अर्थ पे ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे जी की वैल्यू बहुत कम है। तो ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जी की जो वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पर हर तरफ अलग अलग होती है। नॉर्थ पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, साउथ पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे जी की वैल्यू कम होती है दोस्तों? ये जगह है इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू कम होगी। अगर जी की वैल्यू कम होती है दोस्तों तो वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो वेट भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो अगर इस रॉकेट को आप यहाँ पे इक्वेटर से लॉन्च करोगे तो उसका वेट कम होगा, मतलब कम फ्यूल लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फ्यूल रिड्यूस कर सकते हो। फ्यूल रिड्यूस करोगे तो फ्यूल का भी वेट कम होगा, तो इससे फ़ायदा होगा लॉन्च करने में। तो दोस्तों इस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो है इक्वेटर की जगह चुनी जाती है। पूरे जो स्पेस स्टडी करने वाले जो सेंटर्स हैं दोस्तों, ये इक्वेटर के पास प्लेस्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस अर्थ को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा सा अर्थ को यहाँ पे देखिए ऐसे ड्रॉ किया है। नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल इसको टिल्ट करके ड्रॉ किया है और ये इक्वेटर है, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, इस रॉकेट को यहाँ से हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें 2 स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज फ्यूल, और यहाँ पे जो है ये सैटेलाइट प्लेस्ड किया हुआ है। अब सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये सेकेंड स्टेज, ये जो फर्स्ट स्टेज, इसको हम फर्स्ट स्टेज बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड स्टेज है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का जो फ्यूल है वो बर्न होता है, इसके वजह से ये जो रॉकेट है ये डिज़ायर्ड हाइट तक पहुँचता है, ओके। ये यहाँ तक पहुँचा, एटमॉस्फेयर के बाहर जहाँ तक आपको सैटेलाइट लेके जाना है वहाँ तक ये पहुँचा, ये फर्स्ट स्टेज के फ्यूल की वजह से, ओके। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, ये जो फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज, इसको डिसअसेंबल किया जाता है रिमोट कंट्रोल से। डिसअसेंबल मतलब इसको डिसमेंटल किया जाता है, यहाँ से छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो फर्स्ट स्टेज है ये नीचे आएगा अर्थ की तरफ। तो इसको पैराशूट से दोस्तों क्या किया जाता है, यहाँ पे पैराशूट बांध के इसको समंदर में या फिर रेगिस्तान में गिराया जाता है, ठीक है। अब बचा क्या दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड स्टेज और ये सैटेलाइट बचा हुआ है। अब दोस्तों रिमोट कंट्रोल से क्या किया जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल किया जाता है। ये जो रॉकेट है इसको हॉरिजॉन्टल किया जाता है, मतलब ये दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये टिप और ये यहाँ पे सैटेलाइट है, ये सेकेंड स्टेज है। अब दोस्तों सेकेंड स्टेज का फ्यूल को बर्न किया जाता है। इसके वजह से क्या होगा, इसको एक आगे की तरफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे ही इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती है दोस्तों, ये सेकेंड स्टेज भी इससे सैटेलाइट से डिसमेंटल किया जाता है और इसको भी नीचे पैराशूट के साथ, जो एटमॉस्फेयर के अंदर आने पर इसको पैराशूट के साथ गिराया जाता है अर्थ पे, ठीक है। अब बचा सिर्फ दोस्तों सैटेलाइट और इसको मिल चुकी है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे। दोस्तों अगर ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v, ये अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी होती है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी वी एच से दिखाया आपके टेक्स्ट बुक में, हम वी सी से दिखाएंगे, ठीक है। तो ये अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी होती है तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड दोस्तों क्या करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ठीक है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी कैलकुलेट की गई होती है, इसका फॉर्मूला हम बाद में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज़ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट सो दैट ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने जो वेलोसिटी दी है वो एग्जैक्टली अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी हुई तो ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा अर्थ के अराउंड, ठीक है। इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दोस्तों आपने कितनी वेलोसिटी दी है, यहाँ पे 4 केसेस हमें स्टडी करनी है। तो दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसको कितनी वेलोसिटी दोगे, ठीक है, इसके हमें 4 केसेस स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले जो वेलोसिटी आप इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे, वो वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी हुई, मतलब केस नंबर 1, इफ़ v इज इक्वल टू वी सी, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने लगेगा, ठीक है, रिवॉल्व करने लगेगा। तो अगर v इज इक्वल टू वी सी, वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट इज इक्वल टू एग्जैक्टली क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द सैटेलाइट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। सो सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन एग्जैक्टली सर्कुलर ऑर्बिट इफ v इज इक्वल टू वी सी। अब पढ़ते हैं दोस्तों केस 2। अगर ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो क्या होगा दोस्तों, देखिए, अगर ये वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो ये कुछ ऐसे नीचे से जाएगा, यहाँ पे देखिए इस पाथ के नीचे से जाएगा। मतलब क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे ट्रैवल करेगा, तो ऐसे ट्रैवल करेगा तो क्या होगा दोस्तों, ये इलिप्टिकल पाथ ले लेगा। ये इलिप्टिकल, ये सर्कुलर पाथ नहीं होगा, ये इलिप्टिकल पाथ ले लेगा,
ठीक है। तो ये जो पॉइंट है प्रोजेक्शन ये दूर है, और ये अपोजिट साइड का जो प्रोजेक्शन पॉइंट है ये पास है, तो इसको हम बोलते हैं एपोजी पॉइंट। ये होता है एपोजी, और ये होता है पेरिजी। तो अगर दोस्तों ये जो वेलोसिटी है, इसको दी गई वेलोसिटी, ये अगर दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा अर्थ के अराउंड, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ये एपोजी पर होगा और अपोजिट पॉइंट पेरिजी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रिस्क क्या होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एनवायरनमेंट में एंटर कर सकता है। अगर ये एनवायरनमेंट में एंटर करेगा यहाँ पे, तो एनवायरनमेंट में एंटर करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये रिस्की सिचुएशन होती है। तो अगर ये वेलोसिटी दोस्तों क्रिटिकल वेलोसिटी से, ये इसको दी जाने वाली वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। ओके, सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, मतलब जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट किया है इसको, वो क्या होगा दोस्तों, ये एपोजी होगा। जहाँ से हमने वेलोसिटी दी है वो होगा एपोजी, मतलब वो दूर का पॉइंट होगा, और ये अपोजिट वाला पास वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब पढ़ते दोस्तों केस 3। तो जब इसको दी जाने वाली वेलोसिटी दोस्तों अगर ये क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हुई, तो क्या करेगा, ये थोड़ा सा दूर का पाथ ले लेगा, ये ऊपर से जाएगा, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम हुई, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा और एस्केप वेलोसिटी से कम, एक इक्वेशन में कैसे लिखोगे दोस्तों आप, इफ़ वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर दैन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड लेस दैन एस्केप वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन। तो ये थोड़ा सा देखिए, रेड कलर का जो दिख रहा है इसके थोड़े से ऊपर से जाएगा अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी दी तो, ठीक है। और यहाँ से देने पर ये क्या करेगा, ये कुछ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। अब इलिप्स कैसा है दोस्तों, अब जो पहले वाला इलिप्स था उससे अलग इलिप्स है, मतलब अब ये एपोजी पॉइंट है। अब दोस्तों देखिए, ये एपोजी पॉइंट है और ये जो है ये पेरिजी पॉइंट है, मतलब ये पास वाला पॉइंट और ये दूर वाला पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई रिस्क नहीं होती है कि ये ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में एंटर करे। तो क्या होगा दोस्तों, सैटेलाइट विल रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सैटेलाइट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा जब वेलोसिटी जो है ये क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी और एस्केप वेलोसिटी से कम होगी। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अब क्या है दोस्तों, ये पास वाला पॉइंट बन जाएगा और ये इसके अपोजिट का पॉइंट दूर वाला पॉइंट बन जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट 2 केसेस हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। इफ़ v इज़, अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी जितनी हुई, मतलब जो 11.2 किलोमीटर है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी अगर इसको दिया आपने, तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो ऑब्जेक्ट है देखिए अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरीके से मूव हो जाएगा और ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको एस्केप कर जाएगा। कौन से वे में करेगा, ये कौन सा पाथ लेगा, ये पैराबोलिक पाथ लेगा, ठीक है। ये पैराबोलिक पाथ है, पैराबोला जैसा दिखेगा ये पाथ, और ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करेगा। सो इट विल एस्केप अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इन पैराबोलिक पाथ। अगर वेलोसिटी आपने देखिए, ये अगर वेलोसिटी आपने एस्केप वेलोसिटी जितनी दी तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाएगा और वापस अर्थ पे कभी नहीं आएगा। कौन से पाथ से जाएगा, ये पैराबोलिक पाथ से जाएगा। अब देखते हैं लास्ट स्टेज दोस्तों, केस नंबर यहाँ पे 5। तो अगर आपने जो वेलोसिटी इसको दी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा दोस्तों, तो भी देखिए इससे अगर ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो ये कुछ ऐसा पाथ लेगा, इसके ऊपर वाला पाथ लेगा ना, ऐसे पाथ से ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन विच इज़ ग्रेटर दैन एस्केप वेलोसिटी, व्हाट विल हैपन, द ऑब्जेक्ट विल एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये जो पाथ है दोस्तों ये हाइपरबोला जैसे दिखता है, ये हाइपरबोला जैसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, इट विल एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इन हाइपरबोलिक पाथ। सो इट विल एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इन हाइपरबोलिक पाथ। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, अगर देखिए ये ऑब्जेक्ट को आपने अगर वेलोसिटी इतनी दी जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा, ये दूर वाला पॉइंट, ये पास वाला पॉइंट। अगर आपने उसको एग्जैक्टली क्रिटिकल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली क्रिटिकल वेलोसिटी जितनी दी तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। अगर उसको दोस्तों वेलोसिटी दी आपने जो कि क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो भी ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। यहाँ का पॉइंट नज़दीक वाला हो गया, यहाँ का पॉइंट हो गया दूर वाला, ठीक है। अगर आपने उसको वेलोसिटी दी दोस्तों की जो है एस्केप वेलोसिटी के बराबर, तो ये पैराबोलिक पाथ में छोड़ करके चला जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को। अगर ये वेलोसिटी आपने एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा दी तो ये हाइपरबोलिक पाथ में अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। ओके,
तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट खत्म होता है। अब दोस्तों ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।